नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम फिर अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले को लेकर के बहस करेंगे अपने मेहमानों के साथ। अगस्ता वेस्टलैंड मामला गर्माता जा रहा है और लगातार गर्माता जा रहा है। सियासत इस पे काफी तेज हो गई है। विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से अगर यह कहा जाए कि कांग्रेस बैकफुट पे है तो गलत नहीं होगा। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, यह कहा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कुल मिलाकर के सियासत काफी गर्माई दिखाई जा रही है, यानी गर्माती दिख रही है सियासत की। अगर बात की जाए तो इटली की अदालत ने जैसे ही फैसला सुनाया उसके बाद हिंदुस्तान की सियासत में गर्माहट आती दिखाई दी। वजह उसकी यह है कि मामला कनेक्शन इटली से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से यहां भी सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। सदन में भी हंगामा हुआ, सदन की कार्यवाही भी बाधित हुई कई बार और स्थगित भी करनी पड़ी सदन की कार्यवाही को। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नए नए सांसद हैं, राज्यसभा में उन्होंने दाखिला लिया है और उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर के वहां भी हंगामा हुआ। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक तरफ अगस्ता वेस्टलैंड मुद्दा और दूसरी तरफ सदन की कार्यवाही पिछले सत्रों की तरह बाधित होना, दोनों चीज एक साथ चल रहा है जिसकी वजह से जनता को तकलीफ तो हो ही रही। इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का सौदा हुआ था 2010 में जब यूपीए 2 की सरकार थी। उसके बाद 3 हेलीकॉप्टर खरीदे गए। 3600 करोड़ रुपए का यह सौदा था और इसके बाद जब इसमें रिश्वत की बात सामने आई तो इसे कैंसिल कर दिया गया, इसे रद्द कर दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को न सिर्फ रद्द किया गया उसके सौदे को, बल्कि उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। तो दूसरी तरफ वर्तमान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यह सवाल उठाया है कि आखिर ब्लैक लिस्टेड किया किसने। हमारी सरकार ने किया है जुलाई में, 3 जुलाई 2014 को हमारी सरकार ने ब्लैक लिस्टेड किया। तो हम पे ये कैसे सवाल उठाया जा रहा है कि हमने उसे ब्लैक लिस्टेड से अलग करके मेक इन इंडिया में शामिल करने की कोशिश की। दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी ने एक गंभीर इल्जाम लगाया है और वो ये है कि इसमें पत्रकार भी इन्वॉल्व हैं, यानी कि पत्रकारों के लिए 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी रिश्वत देने के तौर पर, यह इल्जाम लगाया है। उन्होंने कुछ हवालात भी पेश किए हैं इसको लेकर के। तो ये जो मामला है, ये जो मुद्दा है, काफी गर्माता जा रहा है। लगातार हम इस पे चर्चा कर रहे हैं और इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या, सिर्फ राजनीति है या वाकई इसमें कुछ सच्चाई भी है, सदाकत भी है। इसी पे हम एक बार फिर से छानबीन करने की कोशिश करेंगे चर्चा के दौरान और अपने मेहमानों से सवालात की फहरिस्त के जरिए जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें, एक छोटी सी रिपोर्ट पेश करते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की उड़ान जितनी मजेदार होती, शायद इस पर हो रही राजनीति उससे कहीं ज्यादा दुखदाई हो गई है। मामला सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के गले की फांस बन बैठा है। एक तरफ रोजाना इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं जो अब ये कह रहे हैं कि कंपनी ने डील कैंसिल होने के बाद भारत को 800 करोड़ रुपए नहीं लौटाए हैं। करप्शन सामने आने के बाद भारत सरकार ने डील रद्द कर अगस्ता वेस्टलैंड में पेमेंट की वसूली के लिए मध्यस्थता की प्रोसेस शुरू की थी, जिसके बावजूद अब तक 800 करोड़ देश वापिस नहीं आए। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही पक्ष एक दूसरे को घेरने के लिए नई नई रणनीति बना रहे हैं। संसद में हंगामों का दौर जारी है तो संसद के बाहर भी शब्दों के धारदार हथियार से लड़ाई जोरों पर चल रही है। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर नाराजगी जताते हुए उनके आवास का घेराव किया। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पीएम मोदी और अमित शाह पर अपने शब्दों के वार करने से पीछे नहीं हटे। केजरीवाल ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि इटली कोर्ट के ऑर्डर में अगर मेरा नाम होता तो मोदी जी अभी तक मुझे अरेस्ट करा चुके होते, लेकिन सोनिया जी से पूछताछ तक नहीं कर रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के किसी से न डरने वाले बयान पर चुटकी ली और कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता संविधान, नियम और लोकलाज से डरते हैं। आपने सही फरमाया है कि आप किसी से नहीं डरती।
इसलिए इस तरह के मामले सामने आते हैं। अब ये तो जवाबी कार्रवाई है जो होनी ही थी, क्योंकि अगर मामले पर राजनीति शुरू हुई तो शब्दों के वाद विवाद और संसद से लेकर सड़क तक हंगामा तो होगा ही। अब देखना ये होगा कि जांच के बाद अगस्ता की फांस किसके गले जा पड़ती है और ये संग्राम कब तक थमता है। चैनल वन न्यूज के लिए रणधीर कुमार की रिपोर्ट। जी हाँ, तो ये संग्राम कब तक थमता है, लेकिन फिलहाल तो संग्राम है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी। कांग्रेस बनाम बीजेपी अगर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया कई मुद्दों को लेकर के। वर्तमान सत्र में भी कांग्रेस ने बीजेपी को यानी वर्तमान सरकार को घेरने की कोशिश की, एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश की। एक मौका मिल गया बीजेपी को, यानी सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो सीधे बीजेपी का नाम लेना ही मुनासिब होगा। एक मौका मिल गया अगस्ता वेस्टलैंड के माध्यम से। दरअसल इटली की अदालत ने जैसे ही फैसला सुनाया और इसमें दोषी पाए गए लोगों को सजा दी, उसके बाद हिंदुस्तान की सियासत गर्माती दिखाई देने लगी। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर निशाना साधा, यानी कि बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और इसमें कई नामों के बारे में भी चर्चा हुई। सुब्रमण्यम स्वामी जो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने सीधे सीधे सोनिया गांधी तक का नाम ले लिया कि उन्होंने रिश्वत ली है, जिसको लेकर के काफी हंगामा हुआ। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही कि दम है अगर केंद्र सरकार में तो सोनिया गांधी को अरेस्ट करके दिखाएं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी बात कही कि अगर मैं होता तो मुझे गिरफ्तार कर लेती केंद्र सरकार, लेकिन सोनिया गांधी पर हाथ नहीं डालेगी। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस और बीजेपी में घनिष्ठता है, यह अरविंद केजरीवाल का इल्जाम है। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें, जो महागठबंधन के सहारे बिहार में सत्ता पर काबिज है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि अगर सोनिया गांधी दोषी पाई जाएं तो उन्हें अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट किया जाना चाहिए, यह भी कहा है उन्होंने। लेकिन उन्होंने सवाल भी उठाया कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है। उसकी वजह यह है कि 2 साल गुजर गए, केंद्र सरकार ने किया क्या? कुछ भी नहीं किया, वही ढाक के 3 पात। तो कुल मिलाकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर दोष डाल रही हैं। जनता खामोश तमाशा देख रही है। जनता के हाथ में आखिरी हथियार होता है। हम चर्चा इसी पे करते हैं। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, अपने मेहमानों का परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं राजेश यादव, जो कांग्रेस के नेता हैं। राजेश यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मुकेश वाजपेयी, जो बीजेपी के नेता हैं। मुकेश वाजपेयी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधे राजेश यादव से सवाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राजेश यादव, ये बताइए कि ये जो डील हुई 2010 में, और ये तीसरा दिन है, हम स्टूडियो में तीसरे दिन लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, इस पे बहस कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा ही बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। 3600 करोड़ की डील हुई, इसे फिर रद्द कर दिया गया। फिर आपने दावा किया कि इसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया कंपनी को। तो फिर वर्तमान एनडीए सरकार ने आखिर कैसे इसे क्लीन चिट दी और मेक इन इंडिया में शामिल करने का न्योता भी दे दिया। दूसरी तरफ मनोहर पर्रिकर ने कहा कि ब्लैक लिस्टेड तो हमने किया है 3 जुलाई 2014 को। आपने कब किया? अगर कोई दस्तावेज है तो दिखाएं, जरा आप भी बताएं। जी देखिए, ब्लैक लिस्ट हमने करा था और ये कह रहे हैं एक बार को मान भी लिया कि इनने करा है जी, तो फिर इन्होंने ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई, ऐसा इन पर क्या दबाव आ गया, तो उसको जो नहीं, कोई एक चीज मानिए ना, ये हिसाब किताब तो तोड़े है। हमने करा था 1:1 दो चीजें ये कह रहे हैं, मैं उस पर ये कह रहा हूँ ब्लैक लिस्टेड हमने करा था। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करा। मांग रहे हैं कि अगर कोई सबूत है तो दे, हमने किया, ये कह रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए जब 36,000 करोड़ जो 3,600 करोड़ रुपए का जो सौदा हुआ था जी, जिसमें 12 हेलीकॉप्टर जो अगस्ता वेस्टलैंड से खरीदने थे जी, तो जब सौदा हो गया, बिल्कुल सौदा होने के बाद जी 1 जनवरी 2014 को जी जैसे ही मनमोहन सरकार को जैसे ही पता लगा कि इस डील के अंदर जो अगस्ता वेस्टलैंड है उस डील में कुछ कमियां हैं जी, और जैसे ये रिश्वत का जो मामला है ये कमियां थी, तो तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए एक तो वो सौदे को रद्द किया गया था। चलिए ठीक, हमारी नॉलेज में आया तो हमने तुरंत उसको मतलब सौदे को रद्द करा जी। सौदा रद्द होने के बावजूद देखिए जो उनको हमने एडवांस के रूप में एडवांस मनी दी हुई थी, भाई ये सौदा हो गया, जो एडवांस मनी देते हैं, जो एडवांस मनी, तो वेस्टा
जो कंपनी ने जी जो बैंक गारंटी दी जी, थी, अगस्ता वेस्टलैंड, फिर मैकेनिका भी है जी, बिल्कुल बताइए। तो जो अगस्ता वेस्टलैंड से जो बैंक की जो मनी गारंटी जो दी थी, तो वो पैसे हमने जो एडवांस में दिए, उसका जो निकालने के लिए तुरंत हमने कदम उठाते हुए बैंक गारंटी को भुनाया। लेकिन अब तो ये भी बात सामने आ रही है कि 800 करोड़ तो फंसे हुए हैं। देखिए 800 करोड़ फंसे हुए हैं, जो जितना हो सकता है तुरंत काम करा, और उसके बावजूद देखिए हमारे पास समय भी कम था। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि इसके बावजूद उस पे प्रतिबंध लगाया गया, उस कंपनी पे प्रतिबंध लगाया कि ये कंपनी भारत में काम नहीं करेगी, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद, लेकिन यही ब्लैक लिस्ट के बारे में तो मनोहर पर्रिकर कह रहे हैं कि अगर आपने डाला है तो आप जरा बताइए, दिखाइए हमें, हमने डाला है 3 जुलाई 2014 को डाला है हमने, ये कह रहे हैं मनोहर पर्रिकर ये कह रहे हैं। तो 22 अगस्त 2014 को ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई थी कि उस कंपनी से इन्होंने बैन हटा लिया। इनकी निगाह में क्या वो कंपनी अच्छी हो गई थी? और उसमें क्या, ठीक है, वो बीजेपी से हम सवाल कर लेंगे, लेकिन आप ये जरा बताइए हमें कि वाकई आपने ब्लैक लिस्टेड किया था कंपनी को? किया तो था। फिर वो उसके सबूत, उसके प्रूफ कहां हैं? सबूत सरकारी फाइलों में हैं, सरकार के पास हैं, सरकार छिपा रही होगी उसको। मतलब अच्छा, तो थोड़ा सा एक और सवाल मैं जोड़ लूं, विस्तार कर दूं। मैंने पहले भी आपके यानी कांग्रेस के जो यहाँ नेता आए थे उनसे भी सवाल किया था, और आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये रद्द क्यों हुआ? रिश्वतखोरी हुई इसीलिए रद्द हुआ? बिल्कुल, ये जैसे सरकार के नज़र में आया कि इसमें कुछ मिले हुए हैं तत्व, जो रिश्वतखोरी जो भी है, तो उसी की वजह से तुरंत करा गया। जैसे वायुसेना का नाम आया, अभी देख रहे होंगे, वहां दोषी भी पाए गए। जी बिल्कुल, एसपी त्यागी जी एयर चीफ मार्शल थे उस जमाने के, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने अपडेट भी करने दर्शकों को समन दिया है। अगर सरकार गलत होती तो इस पर कार्रवाई नहीं करती, तुरंत बैंक गारंटी को तुरंत भुनाने का काम नहीं करती। जो सरकार ने तुरंत उचित कदम उठाए। अब आप देखिए हमारे पास समय कम था उस समय, और अब ये देखिए इनकी सरकार बने 2 साल हो गई। 2 साल के अंदर इन्होंने क्या काम करा? हमने तुरंत सीबीआई ईडी को मुकदमा दर्ज कराया था उनके खिलाफ, और इन्होंने उस पर क्या, इतनी धीमी गति से 2 साल से जो कार्रवाई चल रही है, इतनी धीमी गति से चल रही है कि आप चलिए वो तो ठीक है, लेकिन आपके जमाने में ये डील जरूर हुई और आपने इसे कैंसिल भी किया, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कैंसिल किया, इससे आप इनकार नहीं कर रहे हैं। जी मुकेश वाजपेयी, चलिए ठीक है, मुकेश वाजपेयी, क्या वाकई सोनिया गांधी को अरेस्ट करेंगे? आप बार बार आप पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर हम होते, यानी मैं होता, तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता, सोनिया गांधी पे हाथ नहीं डाला जाएगा, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। दूसरी तरफ अजय आलोक जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि सोनिया गांधी अगर दोषी हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। देखिए, यहाँ पे कोई सोनिया गांधी या किसी और के नाम की जरूरत नहीं है। जो भी दोषी होगा उसको उस कानून के अनुसार उसको सजा मिलेगी, चाहे वो जेल जाना हो, चाहे कुछ भी हो, उसको सजा मिलेगी। ये तो एक बात क्लियर है। अब तो यहां तक क्लियर हो चुका है कि बिल्कुल जब वहां की 2 अदालतों ने ये फैसला दे दिया कि रिश्वत दी गई है, तो अब तो सिर्फ ये पता करना है कि वो रिश्वत के पैसे इंडिया पहुंचे या सिर्फ इटली में ही रह गए। जी, इटली में नानी जी के घर में रहे या इंडिया भी पैसे आए हैं, सिर्फ इतना पता करना है। ये तो क्लियर हो चुका है कि रिश्वत ली गई है। नानी जी के घर में मतलब जरा ये भी समझा दें, समझने वाले सब समझ गए। नानी जी के घर अगर आपने कहा, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी ने यही बात राज्यसभा में कही थी, उनके बात को निकाला गया, बिल्कुल आ रहा है उसमें, एक नाम आ रहा है सिंगोरा गांधी। जी, इटालियन भाषा को अगर आप देखेंगे, सिंगोरा का मतलब होता है लेडी श्रीमती। तो लेकिन ये कहाँ आ रहा है? ये कहाँ आ रहा है? उनके जो वहां की जो हाई कोर्ट है उसके जजमेंट के ऑर्डर पेज में। लेकिन ऑर्डर पेज में जो आया है वो कहाँ से आया है? वो उनकी तहकीकात से आया है जी। जो उनके यहाँ पे गवाहियां हुई हैं, जो वहां पे आरोपी थे, उन्होंने जो बातें बताई हैं, उनके आधार पे जब ये आरोप सिद्ध हुए हैं, उसमें ये नाम निकल के आया। कोई हमारी सरकार ने नहीं भेजा, या हमने कोई तहकीकात करके उनको नाम नहीं दिया। ये सिंगोरा गांधी, एपी और ये जो नाम आ रहे हैं, ये वहां की क्रिश्चियन मिशेल हैं, क्रिश्चियन मिशेल हैं बिचौलिए, बिल्कुल, जिन्होंने लिखा था अपनी हैंडराइटिंग में, और उसी हैंडराइटिंग में लिखे हुए चिट्ठी के मुताबिक वहां की अदालत ने फैसला सुनाया। तकरीबन 225 पेजों का ये फैसला है, जिसमें 4 जगह, जी बता दूं, 4 जगह सोनिया गांधी
के बारे में कहा जा रहा है कि उनका जिक्र है, तो उसी बिचौलिए ने, मिशेल ने यह भी कहा है, जिसको आधार माना गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री के बीच में कोई डील हुई थी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में और इटली के प्रधानमंत्री के बीच में डील हुई, ये तो एक बड़ा हास्यास्पद बात है कि हमारे गवर्नमेंट यहाँ की या कोई भी नेता या प्राइम मिनिस्टर वहाँ की कोर्ट को अपने फेवर में करा ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई वहाँ के प्रधानमंत्री का रोल कहीं पे भी नहीं है, ना हमारे प्रधानमंत्री का रोल है, वो तो कोर्ट की बात है, कोर्ट ने जजमेंट दिया है। जैसे यहाँ पे कोर्ट स्वतंत्र है, ऐसे वहां पे कोर्ट स्वतंत्र है। अब किसी देश का प्रधानमंत्री यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के किसी जज को क्या अपने फेवर में कर सकता है क्या? इम्पॉसिबल बात है, ये तो बचकानी बात है। देखिए, इनके पास कोई जवाब नहीं। याद रखिए, एक मिनट मैं मोटी बात कर रहा हूँ। क्या करा? देखिए, हाँ, उसमें भी आऊंगा, उसमें भी आऊंगा, 2 साल में क्या करा उसमें भी आऊंगा। लेकिन चलिए, वो 2 साल पे भी हम सवाल करेंगे। मेरा पहला जो सवाल था, मेरा पहला सवाल था कि क्या वाकई आप सोनिया गांधी को अरेस्ट करेंगे? देखिए, मैंने आपको जवाब दिया ना कि सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जेटली वाले पूछ रहे हैं। मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी, अभी जो एक पिछला केस था नेशनल हेराल्ड वाला, उसमें राहुल जी ने कहा मैं किसी से नहीं डरता। वही बात आज लैंग्वेज सोनिया जी बोल रही मैं किसी से। देखिए, हम तो डरते हैं, संविधान से सबको डरना पड़ता है, कानून के आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है, कानून अपना काम करेगा और कानून के नजर में सब बराबर होते हैं। चाहे सोनिया जी हो, चाहे वो यादव जी हो, चाहे वो गांधी जी हो, कोई भी हो, सब बराबर होते हैं। कानून के लिए कहीं भेदभाव नहीं है, कानून अपना काम करेगा। चाहे सोनिया जी अगर दोषी पाई जाएंगी तो निश्चित तौर पर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। मैं दूसरी बात कहता हूं कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके बारे में पता है वो चाय बेचते थे, जिसके बारे में ही हंसते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके बारे में पता था कि वो पायलट थे, वहां से उनका इनकम का सोर्स था। जितने भी प्रधानमंत्री देश में रहे हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ पता है कि उनका इनकम का सोर्स क्या रहा। लेकिन बड़ी विडंबना है कि सोनिया जी शादी से पहले क्या करती थी, उनका इनकम का सोर्स क्या है, राहुल जी कितने पड़े हुए हैं, क्या इनकम का सोर्स है, ये ना तो इनको मालूम है, ना देश की जनता को मालूम है। बता दो ना, देश की जनता को मालूम है। अरे सुनिए यादव जी, सुनिए, मेरे को पता है कि बात कड़वी लगेगी, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको। और ये जो डील हुई है, ये यादव जी कह रहे हैं ना कि हमने कैंसिल कर दी, हमने ये कर दिया, हमने सीबीआई इंक्वायरी कर दी। मैं आपको तथ्य बताता हूं। इन्होंने 12 मई 2014 को, जब इनकी गवर्नमेंट जा रही थी, उस दिन सीबीआई को इन्होंने ऑर्डर करा और डील बंद करने की फाइल पे नोट लिखा। इनके जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे एंथोनी साहब, उन्होंने डील बंद करने का एक नोट लिखा फाइल पे। ना तो ये लिखा कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हैं, ना कुछ करा। जो ब्लैक लिस्ट की बात कर रहे हैं, इनके जितने भी प्रवक्ता हैं, एक सेकंड, जितने भी प्रवक्ता हैं वो आज बैकफुट पे आ गए। वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि कौन सी तारीख को किस मंत्री ने किस फाइल में ये नोट लिखा ब्लैक लिस्ट का। स्वामी जी ने आज राज्यसभा में प्रिविलेज नोटिस भी दिया है गुलाम नबी आजाद के खिलाफ कि इन्होंने गलत बयानबाजी करी, ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ। इसके सोमवार को इस पर चर्चा होगी। मैं आपको बता दूं, 3 जुलाई 2014 को हमारी जब सरकार आई तो उन्होंने ब्लैकलिस्ट नहीं, पुट ऑन होल्ड जारी करा। उस फाइल पे लिखा कि पुट ऑन होल्ड, इस डील को तो रद्द कर दिया गया है और इस कंपनी को पुट ऑन होल्ड पे डाल दिया गया। अभी यादव जी कह रहे थे कि फिर क्या जरूरत थी कि दोबारा से इस कंपनी के साथ डील करी जाए। देखिए, हमने कोई डील नहीं करी इस कंपनी के साथ, ना हमारी कोई इस कंपनी के साथ डील है। इस कंपनी ने सिर्फ यही नहीं, इससे पहले रडार भी बेचे और एम्यूनेशन बेचे हैं इंडिया को, तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए। ये डील करी गई है टाटा ने। टाटा अपने यहाँ पे इंडिया में रक्षा सौदों के मेक इन इंडिया के मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे रक्षा सामग्री बनाना चाहता है। उसके लिए डिजाइन वगैरह के लिए उस कंपनी से उन्होंने डील करी है। हमारी सरकार ने इस कंपनी से अभी तक कोई डील नहीं करी है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी विदेश की देश तो एक चीज ये बताएं, सामान आपने खरीदा है तो स्पेयर पार्ट तो चाहिए होगा ना। जब सामान आपने खरीदा है कहां से लाएंगे? जी बिल्कुल। मुकेश वाजपेयी, जरा ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि जांच होगी, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जांच होने के बाद जो दोषी पाया जाएगा, तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी किस आधार पर सोनिया गांधी का नाम ले रहे हैं? नहीं, प्रमा फसाई तो देखिए होता है ना, प्रमा फसाई दो चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? हमने आप 2 साल हो गए, हमने इस बारे में किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी आपके नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो नाम ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जांच होगी, जांच में दोषी पाए जाएंगे तब। नहीं, वो तो कानून करेगी, वो तो कानून क्या सजा देगी वो करेगी। दोषी हम तो मान रहे हैं कि दोषी हैं, हम तो, मैं भी कह रहा हूँ। तो जांच से पहले कैसे मान लिया आपने? ये कानून, फिर जांच क्यों करवा रहे हैं? ये कानून का काम है। नहीं तो जांच क्यों करवा रहे हैं? हम तो देखिए, हम सजा के लिए जांच हो रही है या दोषी पाए जाए या आरोप सिद्ध हो, इसके लिए जांच फिसाई दोषी सिद्ध करना ये सरकार और कानून का काम है।
लेकिन दोषी पाया जाना या दोषी लगना, ये आज की परिस्थिति में दोषी लग रहे हैं, दोषी तो कैसे ये आप तय कर देंगे या आप खुद कहते हैं कि संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक? दोनों बात आप एक साथ कह रहे हैं। जब किसी भी चीज में, किसी भी डील में कोई किसी कोर्ट से ये फैसला आता है कि हाँ जी इसमें रिश्वत दी गई, अरे दी गई तो ली किसने है, और उसमें नाम भी उजागर होते हैं, 5-6 नाम भी उजागर हो रहे हैं कि यहाँ पैसा गया है, यहाँ रिश्वत दी गई है। आप कार्रवाई कीजिए ना, जांच किस बात की? जांच किस बात की? आप कह रहे हैं कि जांच होगी, तो जांच किस बात की? जब ये आप कह रहे हैं कि 4-5 नाम आ गए हैं। हमारे यहाँ प्रोसीजर दूसरा है, इंक्वायरी चल रही है, तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है, और निश्चित मान के चलिए कि बहुत जल्दी आने वाले समय में कांग्रेस के और ज्यादा बुरे। आज का दिन आपको बता दूं, इनके लिए बहुत दुख भरा रहा आज का दिन। इनके एक एमपी थे नवीन जिंदल, कोयले कांड में आज उनको उनके ऊपर तो हम जाएंगे नहीं, उनके ऊपर आज आरोप तय हो गए। दूसरा मैं वही बता रहा हूं ना कि आप देखिए अब ये धीरे धीरे कांग्रेस के पतन की ओर जा रही है। अब इनके जो पुराने पाप थे वो पाप के घड़ा भर चुका है, अब तो वो पाप का घड़ा इतना भर चुका है कि धीरे धीरे फूटेगा, और वो फूटना शुरू हो गया ऊपर से लेके नीचे तक। आज कांग्रेस भ्रष्टाचार में, जनता को पता चल गया कि बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनका एक भी नेता सच्चाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लड़ाई में नहीं शामिल था, बल्कि भ्रष्टाचार करने में शामिल था। दूसरी मैं एक बात बता दूं, जो अभी यादव जी ने बोला कि हमने कंपनी का सौदा रद्द कर दिया जब हमें पता चला कि रिश्वत का कुछ खेल हुआ है। देखिए कंपनी का सौदा उस वजह से रद्द नहीं करा गया, ये डिफेंस मैनुअल में लिखा है। डिफेंस मैनुअल की जो नियम होते हैं उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी भी कंपनी से सौदा करेंगे वो कंपनी ओईएम होनी चाहिए। ओईएम का मतलब वो कंपनी या तो उस सामान को बनाए या उस सामान को बनाने की काबिलियत रखती हो, लेकिन ये कंपनी सिर्फ एक एडवाइजरी कंपनी थी, एक कंसल्टेंट कंपनी थी। जब ये चीजें सब निकल के सामने आई हैं उसके बाद ये सौदा रद्द करा गया है, जब तक तो सारा खेल हो चुका था। और करा भी किस दिन गया है? जिस दिन इनकी सरकार जा रही थी। जाते जाते जब सारा खेल हो चुका, सारा पैसे जहां पहुंचने थे पहुंच चुके, जिसने लेने थे ले चुके, उसके बाद ये सौदा रद्द किया गया। जी बिल्कुल। राजेश यादव क्या कहेंगे आप? सारा कुछ हो चुका था तब सौदा रद्द किया, ये तो साबित हो रहा है कि आपने सौदा रद्द किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी हुई थी। तो आखिर ये रिश्वत कहाँ गई? देखिए ये कहाँ गई रिश्वत? रिश्वत कहाँ गई, ये सरकार का काम है कि रिश्वत कहाँ गई उसकी जांच करना। सरकार तब आपकी भी थी ना, हमारी सरकार थी। 2014 तक आप करते रहे, आपने कुछ करा नहीं है, जानकारी नहीं है इनको। 1 जनवरी को ये सौदा रद्द करा है, 1 जनवरी को फाइल देखिए आप, ये गलत तत्व यहाँ पेश कर रहे हैं। 1 जनवरी को हमने, और उसमें समय था, उसके बाद इनकी सरकार आ गई तो 2 साल में इनने क्या करा? ये जो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया है, ये मोदी सरकार अपनी काली करतूत को छुपाने के लिए ऐसा काम करती है। और ये भी जाना पड़ेगा जल्दी से जवाब दें। राजेश यादव, इसमें उत्तराखंड कहाँ से आ गया? अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर उड़ के उत्तराखंड क्यों चला जा रहा है? उत्तराखंड का जो मुद्दा है उसको छिपाने के लिए इस तरह के। अरे तो इटली कोर्ट को उत्तराखंड से क्या लेना देना? वो मैटर, तुम ऐसी चीजों को लेके आते हो 2 साल से, हम नहीं लाए। जब आप सरकार गिरती है, सरकार जब परेशानी में होती है, मोदी सरकार यादव जी जब देश के लिए कुछ नहीं कर रही होती है, इसी तरह के मुद्दे उठाती है। हमने नहीं उठाया। ये कह रहे हैं कि हमने नहीं, टाटा ने करा है, मेक इन इंडिया के टाटा की है। मेरा सीधा सा सवाल था राजेश यादव, ये कह रहे हैं जी चलिए ठीक है, मेरा सीधा सा सवाल, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना पड़ा है, हम आएंगे जी आएंगे, हम आपको बीच में रोकना चाहते हैं। राजेश यादव, हम आपको बीच में रोकना राजेश यादव, हम आपको बीच में रोकना चाह रहे हैं क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा। ब्रेक से जब लौटते हैं तो आपसे हम जरूर इस पे आगे बात बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो बात आप कहना चाह रहे हैं। थोड़ी देर में लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो अगस्ता वेस्टलैंड मामले को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार तीसरे दिन हम चर्चा करने को मजबूर हुए हैं। वजह उसकी है कि ये बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आया है। हालांकि इसमें राजनीति हो रही है ऐसा भी कहा जा रहा है और दोनों तरफ से हो रही है ऐसा इल्जाम भी लगाया जा रहा है। कांग्रेस पे निशाना साधा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जो सत्ता पक्ष कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस ने भी कोशिश की है कि बीजेपी पर पलटवार किया जाए। कई ऐसे मुद्दे थे जो वर्तमान सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मामला थोड़ा सा उल्टा दिखाई देने लगा और ये सब बातें निकल करके सामने आई। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है। केस करने की इजाजत मांगी गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनका कहना है कि केंद्र सरकार हाथ नहीं लगाएगी और इसी तरह से हो हल्ला होता रहेगा, 3 साल गुजर जाएगा। सत्ता पक्ष का कहना है जांच हो रही है, जांच के बाद जो निकल करके सामने आएगा वो आपके सामने होगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जांच से पहले ही कह देते हैं, सोनिया गांधी का नाम ले लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्हीं से चर्चा करते हैं। राजेश यादव से हम जानने की कोशिश कर रहे थे, बात उनकी अधूरी रह गई थी। हम चाहेंगे कि राजेश यादव अपनी बात पूरी कर लें। जी देखो, ये जो इनके यहाँ इस तरह का प्रचलन हो गया है, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, 1 दर्जन नेता हैं जो इस तरह की उल्ट सल्ट बात करते हैं। उनको ये प्रमोशन देते हैं, किसी को राज्यसभा से बनाएंगे, इनको वो तो लालच के चक्कर में वो इतने बौखला जाते हैं, उन्हें ध्यान ही ना होता है, अपशब्द बोल देते हैं। कभी ऐसी बातों का जो उनके संविधान से आज देखा होगा 2 बार उनका जो बात रखी थी 2 बार हटाई गई। तो जब सदन की कार्रवाई से, हाँ, संसदीय कार्रवाई से जो हटाई गई बातें उनकी, तो देखिए इस तरह के बयान देना ठीक नहीं है। सोनिया जी ने कहा कि अगर मैं दोषी हूं, सरकार कह रही है दोषी हैं, तो ठीक है सबूत दें, उस पर कार्रवाई करें। सोनिया जी ने कहा सोनिया जी ने करा है, आपको बस एक ही पता है, बोला मैं किसी से नहीं डरती। सोनिया जी ने कहा कि हाँ जो है आप इस तरह की दबाव की जो राजनीति करते हैं, अब इतना मतलब यादव जी जिस तरह के आप बोला मैं किसी से नहीं डरती। हाँ कहा ये बात, लेकिन ये आपके लिए कहा जो आप इस तरह की जो दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, जैसे किसी कहीं भी अपनी करतूत को छिपाना चाहते हैं, उसके लिए शब्द बोले थे। और उसके बावजूद ये भी बोला था कि सरकार के पास कोई सबूत है तो सरकार सबूत पे प्रस्तुत करे और उस पर कार्रवाई करे, जो कार्रवाई बनती है। आप इस पर राजनीति न करें। अगर सोनिया जी के खिलाफ कोई कार्रवाई है तो कार्रवाई करें। और देखिए अहमद पटेल साहब ने, जो सोनिया जी के सलाहकार हैं अहमद पटेल साहब, उनने कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई सरकार के पास कोई सबूत है तो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। इस तरह की अब मोदी साहब कहें कि सबूत हैं और दें, और नहीं है तो वो कहें कि हम फांसी पर चलिए मुकेश वाजपेयी हाथ कंगन को आरसी का, आप तो ये कह रहे हैं कि सबूत हैं तो सजा दें, हम सजा के लिए तैयार हैं। इतनी बौखलाहट क्यों है? आप वेट करिए ना। अभी तो इटली की अदालत ने आपको दोषी बोला है, अभी तो इटली की अदालत में आपका नाम गया है। गलत आरोप कर रहे हैं, आप इतना दोषी पाए। अरे उन्होंने बोला है, उनके ऑर्डर 2025 के ऑर्डर, 2025 मुकेश वाजपेयी वो जो ऑर्डर है, ऑर्डर में दोषी नहीं माना है। बिल्कुल आप ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर में जो ये नाम जो आए हैं, कुछ नाम जो आए दोषी नहीं पाया, दोषी नहीं कहा गया। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, हम भी कुछ कह सकते हैं। पास जो आरोप था वो था कि हमारे देश के लोगों ने रिश्वत दी कि नहीं दी, उन्होंने उसमें सच्चाई पाई कि हाँ बिल्कुल रिश्वत दी है। साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि रिश्वत दी है तो कहां से रिश्वत दी है, उसमें उन्होंने डिक्लेयर करा क्लियर करा कि यहाँ रिश्वत दी है। उन्होंने रिश्वत दी एक तरह से अगर देखा जाए तो दोषी माना है। देखिए अब ये उनको तो पावर है नहीं हो सकता, ये तो हमारी सरकार देगी, हमारी ये तो हमने भी माना था कि रिश्वत गई है और हमने इसी पे ही तो प्रतिबंध लगाया था, कार्रवाई करी थी। लेकिन 2 साल से आपकी सरकार कहां सो रही थी? अभी देखना आप 2 साल देखिए मुख्य चाहे 2 साल हो, देखिए भारत के संविधान, भारत की जुडिशरी में कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ज्यादा दिन बच नहीं पाता दोषी। सीबीआई यादव जी चाहे 2 साल निकल जाए, चाहे 1 साल और निकल जाए, लेकिन दोषी के हाथ, दोषी के गले तक कानून के हाथ पहुंचेंगे। आप देखिए आप घबराए नहीं, आप बहुत ज्यादा उत्तेजित ना हो। 2 साल में आपने क्या करा है? अरे आप देखिए, आप अभी आपके खिलाफ जब सबूत आएंगे, कोर्ट कार्रवाई करेगा, उसमें टाइम लगेगा। अरे कोई 1 साल और लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन बचने की गुंजाइश नहीं होगी आपको।
आपके नेता बच नहीं पाएंगे, चाहे 1 साल और लग जाए, चाहे 2 साल और लग जाए, लेकिन राजेश यादव, आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि इसमें करप्शन हुआ है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आपके जमाने में आपके ही सरकार ने इसको डील किया था, आपकी सरकार ने ही रद्द किया। आप खुद दावा कर भी रहे हैं कि हमने रद्द किया था। तो ये करप्शन के इल्जामात बार बार आप ही पे क्यों लगते हैं? ये बड़ा अहम मुद्दा है। और कई ऐसी चीजें इसमें निकल करके आई हैं। आपने सीबीआई इंक्वायरी पुटअप करवाई, आईडी आपने पुटअप करवाई, प्रवर्तन निदेशालय ने जो पूर्व एयर चीफ मार्शल हैं उन्हें समन भी भेजा है। ये तमाम चीजें हैं, अपनी जगह हैं, इससे इनकार कोई नहीं करता। लेकिन ये इल्जामात बार बार आप पे क्यों आता है? देखिए, किसी ने भी, किसी अधिकारी ने इसमें दोषी पाया जाता है, हमें जैसे ज्ञात हुआ तुरंत हमने इस पर कार्रवाई शुरू करी। ये कार्रवाई किसने करी? इनने करी, हमने सीबीआई जांच जांच, अरे FIR लॉन्च किसने कराई? किसके खिलाफ? आपने कराई। किसके खिलाफ? इस जांच इंक्वायरी के लिए। किसके खिलाफ? आप बताइए कौन से अधिकारी के खिलाफ कराई? कि इस जांच इंक्वायरी का जो दोषी पाया जाएगा। अरे आप जो दोषी पाया जाएगा, के नाम तो लेने, किसके खिलाफ कराई? आप जिम्मेदारी से बयान दे, दोषी सोनिया गांधी जी है, से बयान दे, आप इंक्वायरी किसके खिलाफ करेंगे? आप क्यों करेंगे? आप क्यों नाम लेंगे? मैं कहता हूँ मोदी जी जिम्मेदार है। फिर आप तो रोज कहते हैं मोदी जी को। गलत बयान नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, जिम्मेदार पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति हूं, आपकी तरह नहीं करूंगा। देखिए, सीबीआई ईडी को किसने जांच के लिए बैठा रहा? किनकी सरकार थी? किस चीज की जांच कराई? आप ये तो बता दें। आपने रिश्वत की जांच कराई, किस चीज की? देखिए, चलिए ठीक है, सीबीआई पुटअप, जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, आप उसको सीबीआई जांच को आगे बढ़ाइए। बंद करके रखा हुआ है आपने। ईडी ने तो चलिए ठीक है जी, ईडी ने समन भेजा है, आरोपी एसपी त्यागी को समन भेजा। ये सब चीजें ठीक हैं, उससे कोई इनकार नहीं। आप उसी पे बार बार क्यों जा रहे हैं कि आपने इंक्वायरी बैठा ली? ये इंक्वायरी क्यों बैठी, ये जरा बताइए हमें। ईडी को आपने जांच क्यों सौंपी, ये जरा बताइए हमें। क्या हुआ था जो आपने इंक्वायरी बैठा दी सीबीआई की? क्या हुआ था जो ईडी को जांच का आदेश दिया आपने? देखिए, इसमें सौदे में जैसे पता लगा कि कुछ अधिकारी दोषी हैं, ठीक है। अब कौन कौन दोषी हैं उसके लिए जांच बैठा रही थी, उसके लिए जांच क्लियर नहीं हुआ। नहीं, आप देखिए, हमने जैसे आपने बताया कि वायुसेना अध्यक्ष के खिलाफ ईडी ने नोटिस दिया जी, आपने आज दिया, आज दिया, अपडेट बता रहा हूँ, आज दिया है, आज दिया है जी, ठीक है। जब हमने इतने दिन से, जब इस पे सीबीआई को जो केस दे दिया है, ईडी को नोटिस दे दिया, तो वो ईडी और सीबीआई किसके दबाव में थे? आपके। अभी तक, अरे सरकार आपकी है 2 साल से, हमारी तो अभी आई है ना, हमारे हमने तो शुरुआत कर दी है ना, नोटिस पहुंच गया, नोटिस जारी हो गया। देखिए, ये गलत, कितने गलत बात करते हैं कि हमारे दबाव में थी ईडी सीबीआई। बताइए, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा हंसी आती है इनके। जरा राजेश यादव ये बताइए, अगर नियत साफ थी तो जो हेलीकॉप्टर का जो सौदा हुआ अगस्ता वेस्टलैंड की हम बात कर रहे हैं, उसकी जो मैक्सिमम फ्लाइंग हाइट थी यानी 6000 मीटर, उसे कम क्यों किया गया? 4500 मीटर क्यों किया गया? यानी 1500 मीटर कम क्यों किया गया? अगर ठीक है, ये तो तब हुआ जब सौदा हो गया, लेकिन सौदा होने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूं कि वो 1500 मीटर हाइट कम कर दिया गया था ताकि फेनमिकेनिका को ये सौदा मिल जाए, अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी यहां उसका हेलीकॉप्टर आ जाए। देखिए, जो उस समय सरकार की, जो आप बता रहे हैं कि ये ऐसा कोई मिनिस्टर तो इसको डील करता नहीं है, सारे अधिकारी और टेक्नीशियन जो इस लाइन के फील्ड के, नहीं, इसका विरोध किया गया था। मैंने कल भी ये सवाल किया था, आप ही के एक नेता थे अनुज आत्रे, कल मैंने उनसे यही सवाल किया भी था और आपसे भी मैं सवाल दोहरा रहा हूं। इसका विरोध भी हुआ था कि 1500 मीटर हाइट कम क्यों किया गया था। ये प्रक्रिया की बात कर रहा हूं मैं। चलिए ठीक है, ये डील होने की बात अलग है कि डील हो गई, उसके बाद सामने आया, लेकिन ये जो प्रक्रिया हुई, डीलिंग की जो प्रक्रिया हुई, तभी से नियत इस तरह की थी। देखिए, जो मैं वो ही बता रहा हूं आपको, जो इस लाइन के टेक्नीशियन और लाइन के विशेषज्ञ होते हैं, वो ही वहाँ डील करते हैं। सरकार तो चाहे इनकी हो या हमारी हो, कोई भी हो, उसको हरी झंडी देती है कि भाई ठीक है, ये बेस्ट है, समझ के ठीक है, करो, इसको आगे बढ़ाओ। सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं ना, जिम्मेदारी है। डील कर दिया, अगर सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती तो ये सौदा रद्द नहीं होता। ओहो, सरकार की नीयत खराब होती तो ये सौदा हो जाता।
ये सिर्फ सोनिया जी के कहने पे कि इटली की कंपनी को देना है, इसलिए सारे नियम और ताक पे रखे गए, रिश्वत दी गई और उस कंपनी को टेंडर दिया गया। ये गलत आरोप लगा रहे हैं कि सोनिया जी के कहने पे इटली की कंपनी को दिया। अगर सोनिया जी के कहने पे इटली की कंपनी को दिया होता तो हम कैंसिल कैसे करते? ठीक है, चलिए माना आपकी बात। उस जमाने के एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी ने ही इसका की इजाजत दी थी कि वो 1500 मीटर हाइट कम किया जाए, जबकि जो रिक्वायरमेंट थी, जो जरूरत थी, वो 6000 मीटर की जरूरत थी और उसको 1500 मीटर कम करके 4500 मीटर किया गया था। शायद इसलिए जो इल्जाम लग रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, जो इल्जाम आप पे लग रहा है कि ये डील हो जाए। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि त्यागी जी ने इस डील को फाइनल करा था, जो वायुसेना अध्यक्ष थे जी। कहीं न कहीं उनमें जब कमी पाई गई, जब भी तो उनके लिए जांच बैठाई गई थी, जब भी तो ये जांच का वो विषय आया था। अगर उनमें कोई कमी नहीं होती, वो निपुणता के अनुसार इसको डील को करते, तो इसमें हम जांच क्यों ईडी को और सीबीआई को? नहीं, सीबीआई ने टोटल 13 लोगों को के खिलाफ मामला दर्ज किया था, ये आपको हम बताते चले, सिर्फ एसपी त्यागी नहीं। उसमें उस जमाने के केंद्रीय मंत्री थे, जो मेरे पास नाम भी है, संतोष बागरोदिया, उनके भाई पर भी मामला दर्ज किया गया। एनएसए पे भी करा था जी, एनएसए जो थे नारायणन, उनका भी नाम आया है, उनका भी नाम आया था, बांगचू का नाम था। नहीं, ठीक है, एनएसए के बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन उस समय त्यागी ने क्या बोला? ये जवाब दे रहा हूँ जी कि उसमें कोई भी दोषी हो, कोई भी हो, ये जांच का विषय है। अभी किसी ने कह दी कि कोई दोषी है, दोषी नहीं, जांच का विषय है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। आपको अजीब नहीं लगता राजेश यादव, अजीब नहीं लगता कि एक वहां की सरकार है जिसने रिश्वत देने वाले को कटघरे में खड़ा कर दिया, और एक यहाँ की सरकार है जिसने रिश्वत ली, उसका पता ही नहीं कौन है। तो देखिए, हमारे पास समय कहाँ था? किनकी सरकार है 2 साल से? ये सरकार 2 साल से, उससे पहले तो आप ही थे, 2014 तक तो आप ही थे ना। 2014 अरे 2006 से आप डील कर रहे हो। 3 महीने में हमने जो कार्रवाई करी, शुरुआत अगर करेंगे मुकेश वाजपेयी तो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में शुरुआत हो चुकी थी। हाँ, डील तो फाइनल कब हुई है? 2010 में 2010 से लेकर 3 साल, तो अब 3.5 साल हुए ना। 2010 में उनसे डील के लिए तय हुआ। इसमें धीरे धीरे हर महीने हर उसमें प्रोसेस में जाता है कि ये चेक करेंगे, वो डील बढ़ती रही, जो फाइनल डील हुई। और जब डील के बाद जैसे ही टोकन मनी गई, और टोकन मनी के बाद जैसे ही सरकार को पता लगा, तो तुरंत कार्रवाई हुई ना। अब ये एक बता दें कि इन्होंने 2 साल में एक बता दे, सिर्फ एक ही, कि क्या कार्रवाई करी है सरकार। लेकिन चलिए ठीक है, क्या कार्रवाई की मुकेश वाजपेयी? मुकेश वाजपेयी 2 महीने के अंदर ही, चलिए 2 साल के अंदर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। चलिए ठीक है, 2 साल में आपने क्या किया, ये तो जवाब आप देंगे ही, लेकिन कुछ चीजें अनर्गल अगर कही जाए तो बड़ा अजीब सा नहीं लगता? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मीडिया के लिए 45 करोड़ रुपए दिए गए थे ताकि मीडिया की जबान को बंद रखा जाए। इसके सबूत क्या है? नहीं, देखिए ना, ये तो जो भी स्वामी जी कह रहे हैं वो कोई अपने मनगढ़ंत या दिल की बात नहीं कह रहे हैं। वो जो वहाँ के 225 पेज का ऑर्डर आप खंगालेंगे, ये सारी बातें वहाँ के ऑर्डर में लिखी हुई है। ऑर्डर में आई है। नहीं, ये तो मीडिया की बात कहाँ से ऑर्डर में आ गई? मीडिया मैनेज करने के लिए रकम दी गई है। और ये कौन सी मीडिया, कहाँ की मीडिया, यहाँ की मीडिया, वहाँ की मीडिया, कहाँ की मीडिया? ये वहाँ की कोर्ट क्यों जानेगी किसको दिए, क्या कर रहे? ये तो वहाँ की कोर्ट के अनुसार चलेंगे आप, यहाँ के कानून के अनुसार चलेंगे आप? एक बात बता दीजिए, मेरे मालिक, पहले वहाँ की कोर्ट ने ऐसा कोई जब वहाँ की कोर्ट ने आपको नहीं छोड़ा तो यहाँ की कोर्ट भी नहीं छोड़ेगी। अरे आप ऐसे ही कहते रहेंगे, सिर्फ आप ऐसे ही करके 2 सवाल रहेंगे। हमने 2 साल में क्या किया? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि हमने 2 साल में क्या किया। मैं आपको बताता हूँ 2 साल में क्या क्या हुआ। जी, लेकिन ये भी जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से, इसका भी जवाब दें जी। वो इल्जाम प्रूफ के साथ हो तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि एक पत्रिका में एक खबर छपी थी, उसी को आधार बनाया है उन्होंने, तो ये सबूत तो नहीं हो सकता ना? देखिए मैं बताता हूँ आपको, जरा बताएं। 3 जुलाई 2014 को सबसे पहले इस कंपनी को पुट ऑन होल्ड किया गया। उसके बाद जो इनके वो थे मीडिएटर जो थे, जो डील करा रहे थे, इंडिया में क्यों डाला फिर आपने? उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया।
अब हमने दुबई यूएई में ये काम करें, वहां से हमारी संधि है, उसको भारत लाने की कोशिश की गई, भारत लाने की तैयारी की जा रही है। उसके अलावा 3 अधिकारी बांगचू नारायणन, बांगचू साहब तो इस्तीफा देके चले गए, नारायणन साहब, और इनसे पूछताछ की गई, इनसे सारे कागजात इकट्ठे किए गए। उसके अलावा ये पूरी डील जो है, इसके सारे लिंक जो है 8 देशों में फैले हुए हैं। 8 देशों को बाकायदा लेटर लिख के ऑफिशियली उनसे कागजात की डिमांड की गई, कुछ कागजात आने वाले हैं। किसके दबाव में हटाया के बाद, कहां से आपने क्या के बाद उसके ऐसी क्या मजबूरी की, ऐसा क्या प्राप्त किया था? ये तो नहीं कर सकते कि गली उठा के सोनिया जी को जेल में डाल दें। सोनिया जी के खिलाफ कोई आरोप आने दीजिए, कोई सबूत आने दीजिए, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। आज इटली की कोर्ट ने कहा है कि वो जो मीडिएटर था वो भी कबूलेगा, उसके बाद ये अंदर जाएंगे। तो इसमें जल्दबाजी क्या है? इनको बड़ी जल्दी है कि नहीं अंदर लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं करेगी। आप भी अध्यक्ष बनेंगे, देखिए, और कोई तो है नहीं, आप भी अध्यक्ष, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां बिचौलिया बोलेगा, लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं करेगी। आपने जो प्रतिबंध क्यों हटाया इस कंपनी से, ये बता दें। अरे प्रतिबंध लगा ही नहीं था यादव जी, आप मिसगाइड कर रहे हैं, आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने कभी इस कंपनी को प्रतिबंध किया ही नहीं, और आप झूठ बोल रहे हैं। ब्लैक लिस्ट तो किया गया, ये तो मनोहर पर्रिकर भी कर रहे हैं 3 जुलाई 2014 को। डील रद्द करी है, 2014 में डील रद्द। नहीं, मैं बता, नहीं, डील पहले रद्द हो गई, डील पहले रद्द हो गई, डील 2014 में। मैं ये बता दूं, मुकेश वाजपेयी, मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि 3 जुलाई 2014 को तो ब्लैक लिस्ट हमने किया है, हम ब्लैक लिस्ट हमने किया है। यही मैं कह रहा हूँ, ब्लैक लिस्ट डील रद्द नहीं, डील 2012 में रद्द हो गई थी जी। अब ये कह रहे हैं ब्लैक लिस्ट इनने करा है, मैं इनकी बात ये भी मान लूं। अरे मानने क्या है, सच्चाई है, सच्चाई है। हाँ। तो आपने ब्लैक लिस्ट से जब आपने करा, हाँ। तो ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई, ऐसी क्या मजबूरी आ गई, ऐसा क्या प्राप्त हो गया उनसे? कौन सी डील कर ली भारत सरकार ने? उनका नाम हटा दिया। कौन सी डील कर ली हमने भारत सरकार ने? तो हम जानना चाह रहे हैं, कोई डील हुई नहीं है, आप बताइए ना। मेक इन इंडिया में डाल लिया आपने। मेक इन इंडिया में काहे के लिए डाल दिया? एक मेला लगा, मेले में अगर वो कंपनी आती है और टाटा के साथ अगर कोलैबोरेशन करती है, टाटा को डिजाइनिंग में सहयोग करती है, उसमें भारत सरकार का क्या लेना देना? आप ये बताइए, भारत सरकार डील करेगा, टाटा से करेगा, सामान खरीदेगा, टाटा से खरीदेगा, टाटा सामान बनाएगा। जो कंपनी आप चोरी करें, आप पैसा करें और उसके बाद 2 हम पे डाल दें। देखिए, ये कहां का बात है? देखिए फैज जी, एक करप्ट कंपनी है। जब भारत सरकार को पता है कि एक करप्शन कराया इस कंपनी ने, राजेश यादव के थ्रू माल बेचेंगे, यानी मतलब बिचौलिया डाल के और महंगा सामान खरीदना चाह रही है भारत सरकार। अरे हम सामान नहीं खरीद रहे, टाटा इंडिया सामान यहाँ पे बनाएगी, सिर्फ डिजाइन और उनकी हेल्प लेगी। सामान टाटा इंडिया बना रही है। आपने एक ही बता दीजिए, आपने ब्लैक लिस्ट से उस कंपनी को मतलब हटाया कौन? फिर मैं आप बात नहीं कर रहे, हमने कहाँ हटा दिया? हमने कौन सी डील कर ली उनके साथ? आपने देखिए 22 अगस्त 2014 को हटाया है, आप नोट कर लीजिए। अरे क्या 22 अगस्त 2014 को हटाया है जी। ठीक है, आप अपनी डेट को ठीक करें। 22 अगस्त 2014, देखिए 3 जुलाई को हम उसको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं और 22 अगस्त को हटा रहे हैं। 22 अगस्त को आपने 2014 को हटाया है, आप उसको ठीक कर लें। और 22 अगस्त 2015 को वो मेक इन इंडिया में नहीं है फैज जी। जरा ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, एक चीज और इसमें जोड़ता चलूं राजेश यादव, कि सत्र भी चल रहा है, तो सत्र में इस पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? सत्र क्यों बाधित हो, क्यों कार्यवाही स्थगित हो? पिछले सत्रों की तरह यूं ही बर्बाद चला जाए वक्त? देखिए, जब कोई शस्त्र आता है, सरकार कामकाज करना नहीं चाहती है उस पर। देखो, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, बहुत कम होता है, कि सरकार विपक्ष ने कहा पिछले शीतकाल सत्र में, हमने कहा कि 2 दिन और बढ़ा दो, लेकिन सरकार ने मानी नहीं। कामकाज सरकार खुद करना नहीं चाहती है। देखिए, कृषि है, कृषि बिल, बहुत सारे बिल हैं, उन पे बस कहेगी, चर्चा नहीं करेगी, उन्हें लाएगी नहीं। उन पे चर्चा होनी चाहिए और बिलों पर, क्योंकि ये बिल तो चर्चा कब हो और कैसे हो? अगर हंगामा होगा तो उसमें चर्चा कैसे हो? कार्यवाही स्थगित होगी, आप बेल में चले जाएंगे, कैसे चर्चा होगी? कैसे चर्चा होगी? ऐसे जैसे दुखी रखते हैं, हाथ रख दिया हो, ये लोग तो सुनना ही नहीं चाहते कुछ। स्वामी जैसे झूठ बोलने वाले आदमी जो सफेद झूठ बोलते हैं,
उनको ही, ऐसे लोगों को तो आप पसंद करते हो, जब भी तो उनको राज्यसभा से दे दिया, उनको घर दे दिया, उनकी सिक्योरिटी दे दी, तो ऐसे लोग तो हैं। और ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में हुआ है, बहुत लोगों को पुरस्कार दे दिया। जो इस तरह के झूठ को देखिए, ये मैं वाजपेयी साहब आपको आगाह कर रहा हूँ, ये हमारे लिए नहीं, आपके लिए किसी दिन सर आप ऐसे सूत्र होंगे, ऐसा खतरा होंगे आपके घर में आग लगी हुई है, आप अपने घर की आग बुझाएं। लेकिन राजेश यादव, सदन में क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? सदन में ही चर्चा कर लेना, सदन में चर्चा कर लेना, सदन में क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? देश भी देखे, देश भी देखे। ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आपको हमने बताया, आप हंगामा करेंगे, चर्चा कैसे होगी? आपने देखा नहीं, आज देखा नहीं, हंगामा करेंगे, चर्चा कैसे होगी? खड़े हुए हैं, आप लोगों ने उनका बाइकआउट कर दिया, आप लोग वेल में आ गए। लेकिन सीबीआई ईडी को केस है, उसमें चलने दीजिए, चलिए चलने दीजिए, इंतजार कीजिए, चलिए ठीक है, जांच तेज करिए, उसमें किसी रोका है इनको? चलिए ठीक है, लेकिन आप चर्चा नहीं करेंगे, तेज करिए, लेकिन आप सदन में चर्चा नहीं करेंगे। अरे बिल है इतनी सदन में इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे आप? देखिए, सदन में करिए, राष्ट्रपति शासन लगाए। नहीं, मैं अगर इस मामले की बात कर रहा हूँ, अगस्ता वेस्टलैंड मामले की बात कर रहा हूँ। हम हर चीज को लागू हैं, लेकिन ये मतलब हमारी बातें भी तो इनको माननी होंगी। चलिए, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, भाई राष्ट्रपति शासन तो कोर्ट में मैटर है, तो ये भी सीबीआई के पास मैटर है, चलने दो, दोषी होंगे। सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फर्क है, चर्चा में क्या बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। सीबीआई को तेज क्यों नहीं कर रहे? बड़ा फर्क है, लेकिन चलिए ठीक है, क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं, हमारे पास वक्त ही नहीं, मुकेश वाजपेयी, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए। चलिए ठीक है, उत्तराखंड के मुद्दे पे जब हम बात करेंगे तो उस पर भी हम आप लोगों से सवाल कर लेंगे, जवाब ले लेंगे। लेकिन फिलहाल जो ये मामला है, सुब्रमण्यम स्वामी क्या इसीलिए गए हैं राज्यसभा में? थोड़ा सा हम अंदर चले गए, राज्यसभा और लोकसभा में चले गए, सदन में चले गए, जरूरी भी है। हम संक्षेप में जवाब चाहेंगे कि वो इस तरह की बात करें जिससे वहां हंगामा पैदा हो, व्यवधान पैदा हो और कार्यवाही स्थगित हो, क्योंकि 2 बार उनके वचन को निकाला गया है कार्यवाही से। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी कोई नए नेता नहीं है, ये पहली बार राज्यसभा में नहीं गए हैं, वो पहले भी राज्यसभा लोकसभा में जा चुके हैं, रह चुके हैं, और वहां पे मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ। और उन जैसा नेता जो सत्यवाद, जो बिल्कुल सत्य बोलता है, तथ्यों के आधार पर बोलता है, सबूतों के आधार पर बोलता है, लेकिन इनको तो मिर्ची इसीलिए लगती है ना। नहीं, तो फिर वो कार्यवाही से जिस सदन से वो चर्चा क्यों, वो बात क्यों निकाल दी गई? लेकिन मुकेश वाजपेयी, वो बात क्यों निकाल दी गई जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कही कार्यवाही से? उपसभापति ने क्यों निकालने का आदेश दिया? उनका अधिकार था, निकाल दिया। क्यों? ठीक है, अगर कोई नाम ले लिया गया किसी दूसरे सदन के व्यक्ति का इस सदन में, तो उसको एक्सपेल कर दिया गया। बात वो नहीं है, बात ये है कि कम से कम आप उनको सुनिए तो सही, आप चर्चा तो करिए, फिर जवाब दीजिए ना। आप तो चर्चा करते ही नहीं, कि आप तो नाम ही सुनना नहीं पसंद करते। कल गुलाम नबी आजाद जी के खिलाफ जो आज प्रिविलेज नोटिस स्वामी जी ने दिया है, उसका जवाब देना पड़ेगा ना, कि कल झूठ बोला सदन में कि जी ये हमने इसको ब्लैक लिस्टेड किया। हाँ, ब्लैक लिस्टेड करा। तो ये सब चीजें, ये फ्रस्ट्रेटेड हो गई है कांग्रेस पार्टी, इनके शीर्ष तक ये आग पहुंच चुकी है, और इससे बचना इनका नामुमकिन है। चलिए, चूंकि हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए हम आप लोगों से ज्यादा सवाल अब नहीं कर सकते। जितना दिया, जो भी जवाब दिया, दर्शकों ने देखा, दर्शकों ने सुना, दर्शक फैसला करे। आप दोनों का, राजेश यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुकेश वाजपेयी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरे दिन लगातार हमने अगस्ता वेस्टलैंड के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। आपने जरूर सुना है, देखा है, समझा है, परखा है। परख के नतीजा आपके हाथ में है, आप ही नतीजा निकालेंगे। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।